मतलब पत्नी को बिना बताए हुए इन्होंने अपने पत्नी का बचदानी निकलवा दिया और ये कबूलनामा है उनका, यहाँ आप देख सकते हैं। आने वाला समय में एक भी पुरुष जो है अपनी महिला को नहीं पढ़ाएगा। मैं तो ये विनती करूंगा हाथ जोड़ करके, जितने भी पति हैं पत्नी को पढ़ाने से पहले 5 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट फाइल जो है वो सिग्नेचर करवा लें, अन्यथा आने वाला समय में यही श्रद्धा कुमारी वाली हालात आपके साथ होगा। वही स्कूल में मौजूद है जहाँ से ये खबर मिली है कि यहाँ के प्रिंसिपल जो है अपनी शिक्षिका के साथ फरार हो गए हैं। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें हम कह नहीं सकते कि शिक्षिका जो है प्रधानाध्यापक के साथ फरार हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कल जब हम लोग महिला थाने पर गए थे तो उस समय मैंने प्रधानाध्यापक को देखा था कि शिक्षिका जो श्रद्धा कुमारी है, जिसके पति ने 10 वर्षों तक पढ़ाया और नौकरी होने के बाद पत्नी जो है पति को छोड़ दी है, अपने परिवार को छोड़ दी है, उसको लेकर के ये प्रधानाध्यापक महिला थाना पर पहुंचे हुए थे और पति पर एफआईआर करवा रहे थे। अब बताइए, किसी शिक्षिका का या किसी शिक्षक का जो साथ है या रिश्ता है प्रधानाध्यापक से, विद्यालय अहोवर तक ही होता है, विद्यालय से छुट्टी हुई श्रद्धा खत्म। लेकिन आखिर इस प्रिंसिपल को क्या आवश्यकता थी कि महिला थाना पर जाए और श्रद्धा कुमारी से उसके पति पर एफआईआर करवाए? कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बन रहा। और श्रद्धा कुमारी के जो पति हैं चंदन जी का कहना था कि श्रद्धा कुमारी जो है इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अफेयर में है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल जो है मैच कर रहा है। अब आगे हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, फरार तो नहीं हुई है, प्रधानाध्यापक तो विद्यालय आते हैं। कल श्रद्धा कुमारी भी महिला थाना आई थी और अपने पति पर एफआईआर की थी। अच्छा, महिला के साथ अगर कुछ गलती होता है तो बहुत सारे विकास मंच एनजीओ उनके लिए ये करते हैं, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ अगर ऐसा होता है तो उनके लिए कौन लड़ेगा, कौन खड़ा होगा? देखिए, उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा, ये तो सत्य है। क्योंकि यही अगर उल्टा होता, अगर कोई महिला कमा करके अपने पति को पढ़ाती और पति को नौकरी हो जाता और पति किसी और महिला के साथ शिफ्ट हो जाता या रिलेशनशिप में आ जाता, तो यही महिला के लिए महिला विकास मंच खड़ी हो जाती। लेकिन आज चंदन कुमार 10 वर्ष तक मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ा करके नौकरी दिलवाया और नौकरी के बाद पत्नी पलट गई है, तो कहीं ना कहीं चंदन के साथ नाइंसाफी हुआ है और चंदन के साथ आज पुरुषों को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय में एक भी पुरुष जो है अपनी महिला को नहीं पढ़ाएगा। और आने वाला समय में मैं तो ये विनती करूंगा हाथ जोड़ करके, जितने भी पति हैं पत्नी को पढ़ाने से पहले 5 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट फाइल जो है वो सिग्नेचर करवा लें, अन्यथा आने वाला समय में यही श्रद्धा कुमारी वाली हालात आपके साथ होगा। यूपी के जो आलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य एसडीएम है, उसका हालात आपके परिवार में हो जाएगा। अच्छा, अभी एक ऐसा ट्रेंड चला दिया है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने कहा था, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बीवी पढ़ाओ नौकरी दिलवाओ, और नौकरी मिलता है तो बीवी कहाँ जाती है रोहित जी? बीवी भाग जाती है। तो इसलिए संभल करके बीवी को पढ़ाने से पहले हमें एग्रीमेंट कर लेना भाई साहब। तो इस तरह से जो आजकल आए दिन इस तरह से घटना हो रहा है, इससे समाज में गलत मैसेज, बिल्कुल गलत मैसेज जाता है। एक ज्योति मौर्य एसडीएम के वजह से बहुत सारे ऐसी पत्नी है जिसके पति वापस घर बुला लिए हैं। कुछ दिन पहले आप सिवान का एक घटना देखे होंगे जिसमें एक पत्नी को बीपीएससी का पढ़ाई पति जब छुड़वा दिए थे तो पत्नी थाना पहुंच गई थी, वीडियो देखे होंगे। अब बताइए, एक एसडीएम गलती करती है, एक पीसीएस ऑफिसर, पीसीएस पदाधिकारी कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, एसडीएम डीएम के बाद वाला पद होता है, डीएम के बाद जो भी काम होगा डिस्ट्रिक्ट का वही करेगी। अब बताइए, उतना बड़ा पदाधिकारी होकर के अपने पति को धोखा दे देती है, किसी अफसर के साथ संपर्क में आ जाती है। अब जरा सोचिए कि उससे निगेटिव इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा। ये तो शिक्षिका है, इनको भी थोड़ा सा समझदारी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षक का जो स्थान है सबसे ऊंचा दिया गया। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हर कोई महिला एक जैसी नहीं होती है। ये अफवाह है, एक रूमर्स है। बीबी को पढ़ाइए, देखिए बीबी को पढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि मत पढ़ाइए, क्योंकि इनका पारिवारिक मामला क्या था नहीं था वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि श्रद्धा कुमारी भी कल बता रही थी अपने पति के बारे में कि उसे किडनैप करके और पति जबरन जो है इसका क्या बोलते हैं बचदानी का ऑपरेशन करवा दिया था, जिसका मेरे पास उसके पति का कबूलनामा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये उसके पति का कबूलनामा, जरा यहाँ पर देख लेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब पत्नी को बिना बताए हुए इन्होंने अपने पत्नी का बचदानी निकलवा दिया और ये कबूलनामा है उनका, यहाँ आप देख सकते हैं। उस महिला के जो बहनोई हैं उनके द्वारा दिया गया था। तो इसमें किसकी गलती है, आपको क्या? देखिए, गलती दोनों तरफ से होती है। और सबसे बड़ी बात है कि देहात में कहावत है कि जहां एक जगह सारा बर्तन रहता है वहीं धन बनाता है। तो परिवार है, परिवार को सिमट करके चलना पड़ता है, जितना मैनेज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप में थोड़ी सी कमी हो, आपके पत्नी में थोड़ी सी कमी हो, तो उस चीज को नजरअंदाज करके चलेंगे तभी आपका परिवार बसेगा और परिवार चलेगा। किसी थर्ड पर्सन को अगर आप अपने परिवार के बीच में लाते हैं तो आपका परिवार फूट जाएगा। कभी भी दो व्यक्ति के बीच ऐसे लड़ाई नहीं होती जब तक तीसरा इन नहीं करता है। तो यही वाली बात है। मैडम के बीच में और उनके पति के बीच में पारिवारिक मैटर क्या था ये तो हम लोग खुल करके नहीं जानते हैं। जो उनके द्वारा बताया जा रहा है वो हम जानते हैं, जो वो हमें कहिए वो हम जानते हैं, बस इतना ही है। लेकिन आप पूछे थे लास्ट में कि संदेश क्या देना चाहते हैं। संदेश यही देना चाहते हैं कि पत्नियों को पढ़ाइए। हर कोई परिवार एक जैसा नहीं होता, हर कोई महिला एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारी पत्नी है जो ससुराल में आने के बाद नौकरी की है और पूरा जिंदगी अपने पति के साथ बिताई है। एक दो ऐसा ही अपवाद में हो जाता है तो उसके लिए एक आलू के खराब होने से पूरा आलू को तो हम सर तो जाता है, लेकिन मान नहीं सकते हैं। बचाना है, उसे निकाल के फेंक देना है। तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करके चलिए।